इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कैसे बन सकते हैं, हाउ टू बिकम एन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। दोस्तों, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या फिर इनकम टैक्स ऑफिसर की जॉब बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टफुल होती है। अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको सारी चीज़ बिल्कुल सही तरीके से पता होनी चाहिए। अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में आपको सारी चीज़ बिल्कुल सही बताऊंगा और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगा। जैसे कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, आपकी स्ट्रीम क्या होनी चाहिए, कितने परसेंटेज होने चाहिए 12th क्लास में। उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, और उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि सैलरी क्या होती है। अगर आप एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते तब आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों पूरी कंप्लीट वीडियो है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते तो आपको फिर कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आयुष और सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आयुष अरीना पे स्वागत है। चलिए अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एकदम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों ये आसानी से ये जॉब नहीं मिलती। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं लेकिन उन्हीं को जॉब मिलती है जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की है। तो चलो जान लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए। तो दोस्तों कम से कम आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए या फिर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में होने चाहिए। अब बारी आती है कि कौन से सब्जेक्ट से आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें आपको सब्जेक्ट की कोई भी बाउंडेशन नहीं है। चाहे आपने आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ाई की है, कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई की है, साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई की, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, फिर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में होने चाहिए। अब बारी आती है कि कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में या फिर 12th में। दोस्तों आपको इसके लिए भी बिल्कुल भी परेशान हो जरूरत नहीं है। इसमें आपको मार्क्स की कोई भी बाउंडेशन नहीं है। अगर आप सिंपली पास भी हैं तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये बात होगी। अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की कि क्या एज लिमिट होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो जो आपकी एज लिमिट है वो 18 से 30 साल तक होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपको 3 साल की और छूट मिलेगी। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं तब भी आपको 5 साल की और छूट मिलेगी। और अगर आप एक एक्स सर्विसमैन हैं, यानी कि ऑलरेडी आप पहले से कहीं गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तब आपको 3 साल की छूट मिलेगी। तो दोस्तों ये होगी बात क्वालिफिकेशन के बारे में और एज लिमिट के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, किस तरीके से एग्ज़ाम होता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो दोस्तों अगर आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है तो उसके लिए आपको एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एसएससी सीजीएल यानी कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। एसएससी बहुत तरीके के एग्जाम कराता है, बहुत तरीके की वैकेंसी निकालता है, लेकिन दोस्तों आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए एसएससी सीजीएल का ही एग्जाम देना है। ये एग्जाम साल में एक बार होता है और इसमें आपको वैसे तो होते इसमें 4 स्टेज होते हैं, लेकिन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको बस 3 ही स्टेज इसमें क्वालिफाई करने हैं। इन सभी स्टेज को टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 के नाम से जाना जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टीयर 1 के बारे में। मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें नोट कर ली है ताकि मुझसे कुछ मिस्टेक ना हो। दोस्तों जो टीयर 1 है इसमें 4 पार्ट होते हैं। जनरल इंटेलिजेंस या फिर रीजनिंग आप कह सकते हैं, उसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन और जनरल अवेयरनेस। ये 4 पार्ट होते हैं टीयर 1 में और हर एक पार्ट से 25-25 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 100 क्वेश्चन हो गए। और ये जो टीयर 1 का पेपर होती है आपको 200 मार्क्स का होता है और ये आपको ऑनलाइन मोड होता है। और इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ये एमसीक्यू टाइप आती है, यानी कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे और जो सही ऑप्शन होगा वो आपको चुनना होगा। और इस एग्जाम के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलता है। तो दोस्तों अगर आपने टीयर 1 क्लियर कर लिया तब आप पहुंचेंगे टीयर 2 में। टीयर 2 में आपके 2 पेपर होते हैं, एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और एक जनरल इंग्लिश का। हर एक पेपर के 100 क्वेश्चंस होते हैं और ये 200 मार्क्स का होता है और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है। यानी कि एक पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है और अगर आप दोनों पेपर देते हैं तो आपको 4 घंटे का समय मिलता है। दोनों पेपर आपको सेम डे में ही होता है, एक सुबह हो जाता है, एक शाम में होता है। इस तरीके से आपका टीयर 2 का एग्जाम होता है। टीयर 2 भी दोस्तों एमसीक्यू टाइप होता है, ये भी आपको ऑनलाइन होता है और इसमें आपको निगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपने टीयर 1 और टीयर 2 क्लियर कर लिया तब आप पहुंचेंगे टीयर 3 में। दोस्तों ये डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। डिस्क्रिप्टिव टाइप कहने का मतलब कि थ्योरेटिकल कह सकते हैं। ये आपका ऑफलाइन होता है, जिस तरीके से हम लोग नॉर्मली एग्जाम देते हैं उस तरीके से आपका ये एग्जाम होता है। इसमें आपको एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग होती है। इसमें आपको 1 घंटे का समय मिलता है और इसमें आपको मिनिमम 33% मार्क्स लाने होते हैं, तभी आप
आगे की ओर क्वालिफाई करेंगे, नहीं तो आप वहीं से डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। कम से कम आपको 33% मार्क्स तो लाने ही, अगर उससे आप जितना ज़्यादा लोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपने टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 तीनों क्लियर कर लिया तो इन तीनों को मिला के जो आपके मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा जो भी कट ऑफ आती है। अगर आप उसे क्रॉस कर जाते हो तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और अगर आप कट ऑफ से नीचे रह जाते हो तब आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर आपने तीनों स्टेज यानी कि तीनों एग्जाम टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 को क्लियर कर लिया तो उसके बाद दोस्तों आपके अगर कट ऑफ आपने क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह होगा, मेडिकल टेस्ट वगैरह जो होना होता है वो होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। ये तो बात होगी डायरेक्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने की। लेकिन दोस्तों ये वाकई में बहुत ज़्यादा टफ होता है। पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ भी टफ नहीं है, जो अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे वो तो ज़रूर क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि बाकी बच्चे तो करते हैं तो आप भी कर सकते हो। लेकिन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या फिर इनकम टैक्स ऑफिसर बनने का एक और ऑप्शन है। देखो, आप डायरेक्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ना बन के आप टैक्स असिस्टेंट बन सकते हो। इसके लिए भी आपको सीजीएल, एसएससी सीजीएल का ही एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये है कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं मिलेगा। अगर आप टैक्स असिस्टेंट बन जाते हो, सारा प्रोसेस सेम है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 टैक्स असिस्टेंट के लिए भी होगा। लेकिन उसमें हाँ, उसमें थोड़ा सा प्रोसेस और बढ़ जाता है। अगर आप टैक्स असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो आपको टीयर 4 में डाटा एंट्री स्किल टेस्ट का एग्जाम देना होगा। ये बस क्वालिफाई करने के लिए होता है, इससे आपकी मेरिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। बहुत सारे बच्चे ये भी करते हैं, अगर एक बार वो टैक्स असिस्टेंट बन जाते तो उसके बाद प्रमोशन के थ्रू फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और फिर उसके बाद फिर प्रमोशन के थ्रू इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो आप टैक्स असिस्टेंट बन जाओ, उसके बाद प्रमोशन के थ्रू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स ऑफिसर बनो, या फिर आप डायरेक्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हो। दोनों के लिए एक ही एग्जाम होते हैं। सारी चीज़ मैंने बता दी, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। और दोस्तों, सैलरी से बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी बात तो कहनी चाहिए कि आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं सैलरी की। तो दोस्तों, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की सैलरी वाकई में बहुत अच्छी खासी है। नॉर्मल जो गवर्नमेंट जॉब होती है उससे तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक तरह से कह सकते हैं कि अब 2 टाइम्स है, यानी कि डबल है उसके। तो चलो ज़्यादा घुमा के ना बात करते हुए सीधा सीधी बात करते हैं। देखो, अगर आप एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते तो जो आपकी सैलरी होगी वो 60,000 रुपीज़ हो सकती है, यानी कि 60,000 रुपये पर मंथ की आपकी सैलरी हो सकती है। इसमें आपका सब कुछ इंक्लूड है, जैसे कि डीए, एचआरए, पेट्रोल का खर्चा, फ़ोन का खर्चा, मतलब सभी तरीके के जो अलाउंस मिलते हैं, सभी तरीके के जो भत्ते मिलते हैं, वो सारा कुछ आपको इसमें इंक्लूड है। तो दोस्तों, ये आपके करियर के लिए बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। तो देखो, चीज़ें जितनी अच्छी होती है आपको उतना ही मेहनत करना पड़ता है। तो अगर आप अभी 11th में हो, 12th में हो, जिस भी क्लास में हो, आप अभी से अगर बनना चाहते हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, तो आपको अभी से मेहनत करनी चाहिए। दोनों चीज़ आपको मैंने बता दिया। आप टैक्स असिस्टेंट से भी बन सकते हो या फिर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर डायरेक्ट बन सकते हो। डिपेंड करता है कि आपके कितने मार्क्स आए, क्या आपकी मेरिट आई, उसके अकॉर्डिंग। हाँ सॉरी, एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया कि जब आपको ज्वाइनिंग लेटर वगैरह मिल जाता है, मेडिकल वगैरह मिल जाती है, उसके बाद आपकी 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आपकी जो ज्वाइनिंग जहाँ पे होनी होती है हो जाती है, लेकिन 3 महीने के पहले ट्रेनिंग कराई जाती है। तो दोस्तों, ये कंप्लीट वीडियो थी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।